हेलो मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ 11th बैकलॉग रिवीजन सीरीज के एसएसएम वाले चैप्टर के रिवीजन के लेक्चर नंबर 2 में। मेरा टारगेट तो आपको लेक्चर नंबर 1 में ही एसएसएम का टाइम पीरियड करवाने का था, लेकिन मैंने बहुत ट्राई की, लेक्चर को एक और से अबूव भी खींचा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आज अपन एकदम मिनिमम टाइम में टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। तो एकदम बेसिक से उसमें बेसिक पूरा करवा दिया था, तो आज टाइम पीरियड कराऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था डेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया था दैट मीन पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो लेक्चर में आएगी। और जो कंडीशन ऑफ एसएसएम क्या होती है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है। तो आज डायरेक्ट अपन क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम पीरियड में निकलवाऊंगा आपसे टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का क्या बताना है चाचा? टाइम पीरियड बताना है। समझ में आई बात? ए मास्टर खा पूछ रहे हो, टाइम पीरियड बताना है सिंपल पेंडुलम। अब कुछ बच्चों को तो सिंपल पेंडुलम नहीं पता, मैंने ऑर्डर कर रखे हैं ऑनलाइन, वो थोड़े दिनों में मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको 12th वाली क्लासेस में दिखा दूंगा पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, टॉर्सियन पेंडुलम क्या होता है। तो टॉर्सियनल पेंडुलम वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन सिंपल पेंडुलम मैं आपको शो कर दूंगा। घंटा घर में घड़ी देखी होगी, घंटे वाली, कौन सी? वॉल वॉच। दीवार घड़ी देखी, उसमें घंटा होता है ऐसे, उस पेंडुलम की बात हो रही है। तो उसका क्या पूछा? टाइम पीरियड पूछा बच्चे आपसे। क्या पूछा? टाइम पीरियड पूछा है। सर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो किसी भी सिस्टम के टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के मैं आपको 3-4 पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो साइमल्टेनियसली मेरे साथ नोट डाउन कर लेना। हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे सर ये तो बहुत बड़ी समस्या है सर। ये वाला चैप्टर ना हमको बहुत हार्ड लगता था, अब बता रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, ये वाला चैप्टर आपको सबसे इजी लगेगा, मक्खन की तरह जाएगा। कैसे? मक्खन की तरह। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल सर आ गई। अब देखना, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम। सर सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें 3-4 पॉइंट लिखा रहा हूं, वो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट है वी फाइंड, फर्स्टली वी फाइंड मीन पोजीशन। फर्स्टली वी फाइंड मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। एज मास्टर कहा बता रहे हो? कल वाले लेक्चर में करवाया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था डेट मीन पोजीशन क्या होती है वो फाइंड आउट करेंगे। मीन पोजीशन क्या होती थी? जहां पे नेट फोर्स 0 होता था। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या नहीं होती है? हमेशा मीन पोजीशन नहीं होती, ये भी मैंने करवाया था। तो फर्स्टली वी फाइंड मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सेकंड क्या करना? सेकंड करना है डिस्प्लेस्ड पार्टिकल by small x from its mean position। चाचा नोट डाउन कर लो, डुट मत बनाइयो अभी के लिए डुट छोड़ दियो देवताओं। ओ गुड्डू गुड़िया अभी के लिए छोड़ दियो डुट, वो बाद में करवा दूंगा। समझ में? अब किसी के ये भी डाउट बन जाएगा सर डुट क्या होता है? आपकी लैंग्वेज में डुट होता है और मेरी लैंग्वेज में डाउट होता है। समझ में मेरी बात? तीसरी चीज क्या करनी है? डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय स्मॉलेस्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। सर आरबीडी क्या होता है? अगर गधे ऐसे डाउट आने लगे तो मेरे से तो ये डाउट ही क्लियर
होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम वो होते हैं 11th में मैकेनिक्स में करवाया होगा आपके टीचर ने, डेट किसी भी बॉडी के अगर ऑल फोर्सेस दिखाने हैं तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। अब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी भी बॉडी के सारे फोर्सेस दिखाने हो या लिखने हो तो क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे। सर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता था, लेक्चर में करवाया, चुपचाप जा और देख। फोर्स विच ट्राइज टू ब्रिंग बॉडी बैक टू मीन पोजीशन, वो वाला फोर्स जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। फोर्थ करवाया है मैंने, क्या फोर्थ पॉइंट है, इफ योर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x की पावर 1, अगर रिस्टोरिंग फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाए किसके, नेगेटिव ऑफ x के, देन वो क्या होगा, SHM होगा। और ये किसकी कंडीशन को फुलफिल करा, SHM की। फिफ्थ पॉइंट में अपन क्या करेंगे बाद में, पुट FR इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। ए मास्टर ये कहां से आया, ये अभी के लिए आप ऐसे मानो रट लो, इसको भूल जाओ कहां से आया। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली लर्न करके रखना है। पुट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में t, और यहां से क्या आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। अब मेरी बात समझ में आ गई क्या, फटाक से क्या लिख लो, नोट डाउन कर लो, इनको तुरंत छाप लो। मेरी बात समझ में आ रही है, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, फाइंड मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की मीन पोजीशन निकालनी है। मीन पोजीशन दैट मीन्स वहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। सेकंड क्या करना, डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन बाय एक्स, पार्टिकल को मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करना है, एक्स डिस्प्लेस करना है। और थर्ड क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आपका रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाए नेगेटिव ऑफ x की पावर 1, देन ये फुलफिल करा है किसको, कंडीशन ऑफ SHM को। फिर अपन रिस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, और ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पाई अपॉन में t, और वहां से क्या आ जाएगा अपना टाइम पीरियड t। नोट डाउन कर लो, इतनी बात सभी के समझ में आ जानी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है मास्टर, फ्री बॉडी डायग्राम वो होता है अगर किसी बॉडी के सारे फोर्सेस को अपन को दिखाना हो तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, वही क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है। मास्टर मीन पोजीशन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर देख के आप बेसिक ऑफ SHM का उसमें कराया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में किससे एग्जांपल लिया था मैंने, किसका, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम का। आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नोट डाउन नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटे। कर लिया, बिल्कुल सर कर लिया। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का आज अपन निकालेंगे, 5 पॉइंट दिए। ये इस मेथड से अपन किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये सिंपल SHM और एक होता है एंगुलर SHM, उसकी अभी आपको कोई नीड नहीं है, वो 11th क्लास का जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें कराऊंगा। ये तो 11th रिवीजन सीरीज है, इसमें मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा आपको। अब बातें मेरी समझ में आ रही है, बिल्कुल सर आ रही है। हम गधे थे लेकिन सर आपने हमको इंसान बनाने में बहुत ट्राई कर रहे हो। सर हम प्रॉपर वे में गधे थे लेकिन सर आप हमको डेली डोज सुना के हमको मोटिवेट कर करके इंसान बनाने की ओर टेंडेंसी कर रहे हो। हम प्रॉपर वे में सर गधे से भी बेहतर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सर आपके एफर्ट से हम धीरे धीरे ह्यूमन टेंडेंसी की तरफ इंक्रीज हो रहे सर। थैंक यू सर, कमेंट में लिख देना, ठीक है ठीक है, आ जाओ, इतना ज्यादा थैंक यू भी नहीं देना। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कैसे निकालोगे चाचा, सर अभी तो बताया मेथड है, सिंपल पेंडुलम बना लीजिएगा पहले। ये रहा आपका सिंपल पेंडुलम, ये क्या आपका सिंपल पेंडुलम।
ये क्या है इसका पेंडुलम का बोब, क्या होता है BOB बोब, जो इससे लटका होता है उसको बोलते हैं क्या बोब। अब जैसे ये क्या करेगा, आप ये क्या है इसकी मीन पोजीशन है, क्या मीन पोजीशन, सर कैसे हुआ, सर कैसे हुआ मीन पोजीशन बताओ, नेट फोर्स जीरो करके, इधर आ इधर आ इधर आ, फ्री बॉडी डायग्राम बना, इधर आ इधर आइयो चाचा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइयो। नीचे इसका मास क्या है m, नीचे क्या लग रहा है mg। धागे में कौन सा फोर्स लगता है ऑलवेज, मैंने बताया था एसवी के क्वेश्चन में, धागे में कौन सा फोर्स लगता है सर, धागे में ऑलवेज फोर्स लगता है स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स बोलते हैं जिसको, स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसको सर टेंशन फोर्स बोलते हैं। सर ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है mg, दैट मीन्स सर फोर्सेज इक्वल हो गए और बॉडी पे F नेट क्या है 0। ये क्या है प्रेजेंट टाइम में आपका रेस्ट पे, ये बॉब क्या है रेस्ट पे। अब बात समझ में, ये मीन पोजीशन की जो, सर अब हमारे समझ में आ गई ये मीन पोजीशन है। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, अब क्या करूंगा, मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करा, तो ये क्या करेगा सीधा बन जावे। गधे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर की नीड लगती है, ये सीधा नहीं बनना ना, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है बहुत। देख यार कोई ना काम चला लेंगे। अब देखना इसका मास m था, नीचे mg लग रहा था, ऊपर टेंशन T लग रहा था। अब इसको अपन ने अक्स डिस्प्लेस्ड किया, अक्स डिस्प्लेस्ड करा, तो ये यहां से क्या बनाएगा स्मॉल एंगल, यहां से क्या बनाएगा स्मॉल एंगल का, ये एंगल क्या थीटा है। सर ये स्मॉल एंगल कैसे हुआ, आपने तो इतना बड़ा बना दिया। अबे गधे, तेरे को दिखाने के लिए समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, अदरवाइज ये कैसे बनता पता है तेरे को, ऐसे बनता बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, इससे भी कम कैसे ऐसे बनता, और ये वाला एंगल होता है एकदम छोटा सा, तो तेरे को कभी दिख ही नहीं पाता। अब देख ले दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया, समझ में आई। ये थीटा क्या है स्मॉल एंगल है, अगर स्मॉल एंगल नहीं होगा तो आप बेटा टाइम पीरियड फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन मैं आपको दूंगा। अब देखना ये बॉब कहां पे आ जाएगा, बॉब आपका यहां पे आ जाएगा, तो बॉब पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा सर, बॉब पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था अगर किसी भी बॉडी का मास है तो उस पर ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगता है, जिसकी वैल्यू होती है वे m और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सर m एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई g, तो mg हो गया। और सर आपने बताया था कहीं पे भी धागा दिखे तो उसमें कौन सा फोर्स लगा देंगे सर, स्ट्रिंग फोर्स लगा देंगे, जिसे बोलते हैं टेंशन। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगाएंगे सर टेंशन, तो सर इस डायरेक्शन में जो अपना फोर्स लगेगा सर वो लगेगा टेंशन T, कौन सा लगेगा टेंशन T। अब सर एक बात है सर, हमारे डाउट बन गया, बच्चे बोलेंगे सर हमारे डाउट बन गया, मैं बोलूंगा क्या बना, तो वो बोलेंगे सर ये इससे एंगल थीटा बनाता, सर ये इससे एंगल, सर ये जो वर्टिकल लाइन है इससे थीटा बना देते तो सर ये mg भी थीटा बनाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल, आप बोलोगे सर क्यों, मैं बोलूंगा कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत एंगल, संगत एंगल क्या होता है संगत कोण, ये थीटा तो ये भी थीटा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ऑलवेज ये। और ध्यान से देखना किसी के डाउट हो तो, ये वर्टिकल इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल भी इस लाइन से क्या बनाएगा थीटा बनाएगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। समझ में बिल्कुल सर, इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी। अब सर डाउट ये आ गया कि सर यहां पे भी तो थीटा बनेगा, सर यहां पे भी तो थीटा बनेगा। मैं बोलूंगा क्यों बच्चे, तो आप बोलेंगे सर अल्टरनेट अपोजिट एंगल, जिसे बोलते हैं एकांतर कोण। सर कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती है, उसको अगर कोई तिरछी लाइन काटती है तो सर अगर ये यहां से थीटा बना रहा है तो ये यहां से भी थीटा बनाएगा, तो सर ये यहां से थीटा बना रहा है। अब सर ये अपनी दो पैरेलल लाइंस ऐसी थी तो सर यहां से एंगल थीटा है तो यहां से एंगल भी थीटा होगा, तो सर ये वाला भी थीटा होगा। इतनी बात समझ आई, बिल्कुल सर इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अगर अब भी नहीं है तो लेक्चर को रिवीजन मतलब ब्रेक लेके जाना और फिर देख लेना।
ध्यान देखना, ये आपका क्या था, बॉब था पेंडुलम का, ऐसे लटका है। और जब मैंने इसको स्मॉल अक्स से डिस्प्लेस्ड करा, ये मेन पोजीशन थी, मेन पोजीशन से स्मॉल अक्स डिस्प्लेस्ड करा, तो बॉब आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब बॉब पे नीचे कौन सा फोर्स लगा सर, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है वेट mg, जिसकी वैल्यू होती है मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर यहाँ पे लग जाएगा mg, और सर स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन फोर्स t। अब सर ये जो वर्टिकल है ये इस लाइन से थीटा एंगल बनाएगी, और सर ये वाली लाइन इससे भी थीटा एंगल बनाएगी। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलोगे सर mg को रिजोल्व करे या t को रिजोल्व करे। सर mg को रिजोल्व करे या t को रिजोल्व करे, कौन बोलोगे, आप बोलोगे। मैं बोलूंगा, आपके डाउट आएगा डेफिनेटली, मैं अभी बोलूंगा mg को रिजोल्व करेंगे, तो आप बोलोगे मास्टर पगला गए हो क्या, t को भी तो रिजोल्व कर सकते हैं। आपने हमको बताया था थीटा के साथ वाली साइड क्या लेते हैं, जब भी अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या लेते हैं, t cos थीटा, और विदाउट एंगल क्या लेते हैं, t sin थीटा। तो आप क्या बोलोगे, t है, ऐसे t है यहाँ पे, t है यहाँ पे, और थीटा यहाँ पे, तो मास्टर ये हो जाएगा t cos थीटा, और ये हो जाएगा t sin थीटा, ये भी तो ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ए मास्टर ये बच्चा पगला है, मैं बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग कर। मैं बोलूंगा क्यों, आप बोलोगे सर mg नीचे लग रहा है और थीटा एंगल ऐसे है, तो ये वाला होगा mg cos थीटा, क्योंकि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, आप बोलोगे सर cos थीटा होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था, और सर विदाउट एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। तो आप बोलोगे सर ऐसे भी तो कर सकते हो। अब दोनों बच्चे डिप्रेशन में आ जाएंगे, सर कौन सा करे। मैं बोलूंगा तूने 11th अच्छे से रिवाइज नहीं करी, सर नहीं करी तभी तो आपके पास जखमनाने आए हैं। आप क्या बोलोगे, सर 11th नहीं करी तभी तो आपके पास आए। मैं बोलूंगा बेटा सर्कुलर मोशन याद कर, क्या सर्कुलर मोशन याद कर। आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन तो याद कर लिया, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर डायनामिक्स में आपके टीचर ने करवाया होगा, जिसमें आपको करवाया था बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट v इक्वल टू रूट में rg tan थीटा। जब भी कोई साइकिलिस्ट बेंड होता है, जब भी सर्कुलर पाथ आता है, कोई भी टर्न आता है, तो आपका साइकिलिस्ट टर्न करता है तो वो क्या करता है, खुद को बेंड कर लेता। क्यों, क्योंकि साइकिल बेंड हो जाती है, बाइक बेंड हो जाती है, कार तो बेंड होती नहीं है, इसलिए क्या करता है वो खुद को बेंड कर लेता है। तो वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आती थी, अंडर में rg tan थीटा। उसके बाद में आपके टीचर ने आपको करवाया था बेंडिंग मतलब टर्निंग ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड, मतलब प्लेन रोड है उसके ऊपर कार को टर्न कराना कभी करवाया होगा। उस केस में क्या होएगा, अब तो ना तो नॉर्मल लगेगा ना और कुछ लगेगा, तो उस केस में आपने फ्रिक्शन यूज लेके करा होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी काटी थी अंडर में म्यू एस आर जी। वहां पे म्यू एस क्या था, स्टेट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद में आपके टीचर ने आपको कराया था डेट बैंकिंग ऑफ रोड, और उसमें आपने कार को एक साइड रोड उठी हुई थी, आपने देखा था कि एक साइड से रोड बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, एक साइड से रोड का उठा हुआ ना। उसमें आपके टीचर ने आपको बताया होगा डेट अगर आपकी रोड उठी हुई है और विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन आपको घुमाना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कराई होगी रोड में rg tan थीटा। और जब आप फ्रिक्शन यूज कर रहे हो तब आपको एक मैक्सिमम वेलोसिटी कराई होगी, एक मिनिमम। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम उससे बाहर आप वेलोसिटी कर दोगे तो बाहर चले जाओगे, और मिनिमम कर दोगे तो रोड के अंदर गिर जाओगे। क्यों, क्योंकि रोड का ऐसा उठा होता है, रोड कैसी उठी होती है, ऐसे, ध्यान देखना ऐसे उठी होती है। अगर आप तेज कर दोगे, यहाँ पे तेज कर दोगे तो उधर उधर चल जाओगे, और कम कर दोगे तो इधर अंदर की तरफ गिर जाओगे, मतलब ऐसे होती है। ऐसे थी रोड आपकी, कैसे थी, ऐसे थी, लेकिन अब कैसे है, ऐसे बैंकिंग और रोड पे ऐसे ऐसे बताई होगी आपके टीचर ने। और अगर आप मैक्सिमम से बाहर कर दोगे तो आप उधर चले जाओगे, और मिनिमम से कम कर दोगे तो अंदर की तरफ गिर जाओगे, ऐसा आपके टीचर ने बताया। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बताई थी, अंडर रूट में आर म्यू अंडर रूट में आर जी, और कोष्टक लगाया क्या बताया था, tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और मिनिमम कितनी करवाई थी, अंडर रूट में आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। और बैंकिंग ऑफ क्या करवाया था, बैंकिंग ऑफ नहीं, हाँ बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन, और बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन एंड वो भी करवाया था ट्रेन वाला, बैंकिंग ऑफ ट्रेन ये भी करवाया था। उसमें करवाया था आपको अंडर रूट में आरजी tan थीटा, वी मैक्सिमम अंडर रूट में आरजी tan थीटा।
तो वहां पे आपके टीचर ने सर्कुलर डायनामिक्स में कैसे बताया था, वहां पे सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम भी बताया होगा, डेफिनेटली बताया, तुमको दो को याद नहीं है। क्या बताया था वह, जब भी आप किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में देखोगे, आपके टीचर ने बोला था जब भी आप किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में देखोगे तो फर्स्टली क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, आफ्टर डेट क्या करना है, आफ्टर डेट क्या करना है, एक सर्कुलर पाथ बनाना है, और थर्ड क्या बताया था, डेट। मैं बता रहा हूं आपके टीचर ने तो ये करवाया या नहीं करवाया, आपके टीचर ने अलग मेथड से करवाया, लेकिन मेरे कराने का तरीका ये है, जब भी आप किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में देखोगे तो फर्स्टली उसका सेंटर फाइंड आउट करोगे, आफ्टर डेट उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन बनाओगे, और थर्ड क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फोर्थ इंपोर्टेंट वो यहाँ पे यूज करेंगे, क्या, वी रिजोल्व ऑल दी फोर्सेज अलोंग टेंजेंट एंड रेडियस, सभी फोर्सेज को टेंजेंट और रेडियस के अलोंग रिजोल्व करते हैं। अब सर बहुत सारे बच्चों के डेफिनेटली जो कोचिंगों में जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन बच्चों के डाउट आता है, सर कोनिकल पेंडुलम में और सिंपल पेंडुलम में सर हम कैसे, किसमें आयन को नॉर्मल को रिजोल्व करते हैं और किसमें वेट को, उनके डाउट आज मैं क्लियर करा देता हूं। जिन भी बच्चों के ये डाउट रहता है कि सर कोनिकल पेंडुलम में सर वेट रिजोल्व होता है या नॉर्मल, और सर सिंपल पेंडुलम में वेट रिजोल्व होता है या नॉर्मल, उनका मैं डाउट क्लियर करवा देता हूं। डेट फर्स्टली क्या करना है, जैसे आपका कोनिकल पेंडुलम है, क्या है, कोनिकल पेंडुलम है, ध्यान से देखिएगा, कोनिकल पेंडुलम है। अब कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ऐसे घूमने वाला, ऐसे घूमने वाला, कभी घूमा होगा आपने झूले में, झूले में जो ऐसे सर्कुलर पाथ में, मतलब ये है, ये रिंग टाइप का है मेरे पास, मैं समझा रहा हूं, इसके अराउंड चारों ओर ऐसे घूम रहा हो वो सर्कुलर पाथ। अब ये पेंडुलम है तो ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा बेटा, ये ऐसे घूमेगा, कहां पे घूमेगा, यहाँ पे, तो इसका सेंटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसे घूमेगा, तो इसका सेंटर कौन सा होगा, सर ये वाला होगा, इसका सेंटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसका सेंटर ये, तो इसकी रेडियस कौन सी होगी, ये वाली होगी। समझ में आई मेरी बात, अब ध्यान से देखना, अब अपन इसको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस्ड कर दिए, डिस्प्लेस्ड कर दिए, बिल्कुल कर दिए, नीचे क्या होगा mg, और यहाँ पे क्या लगेगा सर, टेंशन टी लगेगा, टेंशन टी लगेगा, यहाँ से एंगल थीटा, तो यहाँ से भी एंगल थीटा और यहाँ से भी एंगल थीटा, मैं दूसरे इंक से बना देता हूँ, यहाँ से एंगल भी थीटा और यहाँ से एंगल भी थीटा। अब सर टेंशन को रिजोल्व करिए आप, पहले मैं आपको टेंशन को रिजोल्व करके दिखा देता हूँ। टेंशन को रिजोल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा, टी कोस थीटा, और साइड में क्या आएगा, टी साइन थीटा। सर कैसे आया, सर कैसे आया, अबे गधे दिमाग लगा, मंदबुद्धि बच्चे दिमाग लगा, तेरे को ऐसे के क्वेश्चन में बताया था, जब कभी भी कंपोनेंट में रिजोल्व करेगा तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ऑलवेज कोस थीटा होता है, और विदाउट एंगल के साथ वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ये क्या था, ये ऐसे था, टी ऐसे था और थीटा ऐसे था, तो ये क्या होगा, ये होगा सर टी कोस थीटा, और ये क्या होगा सर टी साइन थीटा। अब बात समझ में आई सर, इतनी बात हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखना, इतनी बात समझ में बिल्कुल सर आ गई। अब टी कोस थीटा टी साइन थीटा रिजोल्व कर लिया, तो यहां से देखना टी कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम, और टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा सर, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, सर ये तो, अब देखना ये क्यों रिजोल्व करा मैंने, दिमाग लगाना बच्चे, दिमाग लगाना, ये सर्कुलर पाथ, यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनाओ, यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनाओ, बना दिया सर, बना दिया। ये किसके अलोंग है सर, ये तो रेडियस के अलोंग है, क्योंकि सर अपनी रेडियस ऐसे थी, तो सर टी साइन थीटा अपनी रेडियस के अलोंग है, और मैंने बोलता वी रिजोल्व ऑल दी फोर्सेस अलोंग टेंजेंट एंड रेडियस, तो क्या कर, ये कौन सा कंपोनेंट रिजोल्व होगा, ये रेडियस के अलोंग अपना कंपोनेंट रिजोल्व होगा, तो इसके अंदर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी mu स्क्वायर, टी साइन थीटा इक्वल टू mu स्क्वायर r कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ किसके कारण करा, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अंदर की तरफ ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो mu स्क्वायर अपॉन में r हो जाएगा।
अब सर टी कोस थीटा, ये चच्चा देख, ये तेरा सर्कुलर पाथ है, ये तेरा सर्कुलर पाथ है, तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में लग रहा है। और मैंने बोला था वी रिजोल्व ऑल दी फोर्सेस अलोंग टेंजेंट इन रेडियस, तो रेडियस के अलोंग तो अपने रिजोल्व करा था, और ये किसके अलोंग है? टेंजेंट के अलोंग। दैट मीन्स आपने बताया था उसके अलोंग हमने रिजोल्व कर लिया। तो अब इसमें किस को रिजोल्व करेंगे बेटा? लर्न करके रखना, लर्न करके रखना, कभी भी लर्न करके रखना है, लर्न करके रखना है। कभी भी आपके यूज होए कि सर कोनिकल पेंडुलम में किसको रिजोल्व करते हैं? नॉर्मल को रिजोल्व करते हैं। रीजन मिल गया। अब बताता हूं मैं नॉर्मल में किसको रिजोल्व करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, ये अपना सिंपल पेंडुलम है जो मैंने यहां पे बनाया है। अब सिंपल पेंडुलम में मैंने क्या करा, यहां पे लेके आया। सिंपल पेंडुलम कैसे करता है? ऐसे करता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे कैसे करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। अगर इसको पूरा डिस्प्लेस्ड कर दूं तो ये कैसे करेगा? ऐसे करेगा। तो आपका सर्कल कोनिकल पेंडुलम में ऐसे बना था, कोनिकल पेंडुलम में ऐसे बना था, और सिंपल पेंडुलम में कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। तो इसका सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा? दिमाग लगाइयो, ए मंदबुद्धि, दिमाग लगाइए। इसका सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब इसकी रेडियस कैसे होगी? ऐसे होगी। कैसे होगी इसकी रेडियस? सर ऐसे होगी। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी क्या है? सर्कुलर पाथ की रेडियस है। बिल्कुल सर, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना कैसे बनाया मैंने, ऐसे बनाया। तो इससे जो रेडियस होगी वो क्या होगी? इसकी जो इससे जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। सर इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? सर नीचे लगेगा, सर नीचे लगेगा mg, और सर स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन टी, और सर ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। अब सर टी को रिजोल्व करें या डब्ल्यू को? सर वेट को, मैं बोल रहा हूं एक बार वेट को रिजोल्व करके चेक कर लेते हैं एमजी को, बाद में टी भी करवाऊंगा, डाउट मत रखा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एमजी से रिजोल्व करके बताऊं। एमजी को रिजोल्व कर बेटा, ए बेटा। अब मैंने बताया था, जब कभी मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब कभी भी अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है? cos थीटा, और विथआउट एंगल के साथ वाला सर sin थीटा। तो ये क्या था? mg, तो ये क्या हो जाएगा सर? mg cos थीटा, और ये क्या होगा सर? ये होगा mg sin थीटा। अब दिमाग लगा, अब दिमाग लगा, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? सर इधर लग रहा था टेंशन, तो टेंशन और ये तो कट जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? दिमाग लगा, अरे बता किसके अकॉर्डिंग है? सर हमारा पेंडुलम ऐसे था, तो सर इसका सर्कुलर ऐसे, सर हमारा पेंडुलम ऐसे घूम रहा था, तो सर उसका हमारा पेंडुलम ऐसे घूम रहा था, और सर उसका सर्कुलर पाथ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो पेंडुलम पहले यहाँ पे था, जिसे मैंने डिस्प्लेस्ड करा तो पेंडुलम यहाँ पे आ गया। पेंडुलम पहले यहाँ पे था, जैसे मैंने उसको डिस्प्लेस्ड करा पेंडुलम यहाँ पे आ गया। अब देखना, इधर ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन टी, नीचे क्या लग रहा है? इधर। तो ये वाला जो लगेगा वो किसके अलोंग होगा? सर ये वाला होगा अपना रेडियस के अलोंग। किसके अलोंग गया? सर रेडियस के अलोंग। अरे ध्यान से देख, ऐसे फोर्स लगेगा, वो किसके अलोंग होगा? सर रेडियस के अलोंग। समझ में मेरी बात? समझ में मेरी बात? बिल्कुल सर, आ गई। और ये वाला जो फोर्स लगेगा वो किसके अलोंग होगा? सर ये वाला होगा टेंजेंट के अलोंग। किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। तो टी cos थीटा इक्वल टू टी इक्वल टू mg cos थीटा, और mg sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? mg sin थीटा इक्वल होएगा, जब इसको अंदर लेके आएंगे तो वो इक्वल होएगा mg sin थीटा। यहाँ पे तो रिस्टोरिंग फोर्स लेंगे, लेकिन mg sin थीटा वहां पे सर्कुलर मोशन में क्या लेते हैं? mv स्क्वायर अपॉन में r के इक्वल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एक फोर्स तो इधर लगेगा, एक फोर्स लगेगा इधर। तो सर ये वाला किसके अलोंग लग रहा है? सर ये वाला किसके अलोंग लग रहा है? अब सर्कुलर पाथ आप बना लियो यहाँ पे, और देख लियो ये आपका पहले ऐसे था। अब देखना, जिन बच्चों के डाउट है देखना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वापस से देखना। इनिशियली आपका पेंडुलम ऐसे था, समझ में आया? जैसे मैंने इसको डिस्प्लेस्ड करा, जैसे मैंने इसको डिस्प्लेस्ड करा,
तो ये यहाँ पे आ गया, समझ में आई बात सर? बिल्कुल आ गई। नीचे क्या लग रहा है सर? mg लग रहा है। इधर क्या लग रहा है सर? 10 से लग रहा है। तो ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, mg cos थीटा इधर लूंगा और एक इधर लूंगा, एक इधर लूंगा, एक इधर लूंगा, तो ये तो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। सर ये क्यों इक्वल हो रहा है? सर ये क्यों इक्वल हो रहा है सिंपल पेंडुलम में? और एक ये होएगा, एक ये वाला होगा। सर ये क्यों इक्वल हुए? क्यों? क्योंकि एक टेंजेंट के अलोंग है और एक रेडियस के अलोंग है। ये वाला तो किसके अलोंग है सर? ये वाला तो टेंजेंट के अलोंग है और सर ये वाला रेडियस के अलोंग है। अब मेरी बात समझ में बिल्कुल सर आ गई। तो अब किसी के डाउट नहीं होना चाहिए सर क्यों रिजोल्व करा। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल सर। तो कौन सा, किसको रिजोल्व करेंगे सर? mg को। mg cos थीटा इधर लगेगा और सर ये एक इधर लगेगा mg sin थीटा। सर यही क्यों करा आपने? वापस से डाउट में मारो ना, पढ़ के देखिए। ये बेटा रेडियस के अलोंग है, ये किसके अलोंग है? रेडियस के अलोंग है। और ये किसके अलोंग है? ये टेंजेंट के अलोंग है। ये रेडियस के अलोंग है और ये टेंजेंट को अलोंग है, इसलिए अपन ने इसको रिजोल्व करा। अब देखना, मैंने क्या बोला था पहले? फाइंड मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मीन पोजीशन फाइंड आउट कर ली थी। फिर मैंने क्या बोला? डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड करना है स्मॉल एक्स से, स्मॉल एक्स से इसको डिस्प्लेस्ड करना है। तो ये वाली डिस्टेंस कहती है हमारी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली कितनी थी? एक्स थी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एक्स पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस्ड करना। आफ्टर अपन को क्या करना? रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फोर्स, अब ध्यान से देखना, T इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये तो इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या बचेगा? जो इसको बार बार वापस लाएगा वो क्या बचेगा सर? रीस्टोरिंग फोर्स अपना बचेगा माइनस mg sin थीटा। सर माइनस क्यों लगाए? अबे गधे दिमाग लगा, माइनस इसलिए लगाया कि इसको वापस लेके आ रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स मैंने बोला था नेगेटिव होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? माइनस mg sin थीटा। अब ये तो इक्वल हो गया, इसका तो कोई रोल नहीं है, ये जो है ना इसका रोल होएगा। मैंने बोला था कि इसको किसके इक्वल रख देंगे? किसके इक्वल रखेंगे सर? इसको हम इक्वल रख देंगे उसके रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था एंगल थीटा क्या लेंगे? मिनिमम। थीटा शुड बी, थीटा शुड, क्या हो रहा है? थीटा शुड बी मिनिमम। एंगल क्या होना चाहिए आपका? मिनिमम होना चाहिए। तो एंगल, स्मॉल एंगल क्या होता है सर? आर्क लेंथ बाय रेडियस। क्या होता है? स्मॉल एंगल क्या होता है सर? आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या है अपनी? अक्ष बाय, इसकी लेंथ कितनी थी? एल, तो ये भी कितनी होगी? एल। ये एल तो ये भी एल। सर क्यों? गधे बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे। अबे चचा, ये धागा आपका एल लेंथ का है तो यहाँ पे चला जाएगा तो छोटा हो जाएगा क्या? सर नहीं होगा। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, एल लेंथ है। जैसे ये यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा तो ये छोटा हो गया क्या? सर नहीं हुआ, अभी भी सेम लेंथ है। तो ये एल लेंथ, ये एल लेंथ, समझ में आई? तो स्मॉल एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस, एक्स बाय एल। अब एंगल क्या था अपना? स्मॉल था। एंगल क्या था? स्मॉल था। अब यहां पे लगाएंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सर ये क्या बता दिए? अबे गधे, पहले बताया हुआ साइन थीटा का स्मॉल एंगल थीटा होता है, कोस थीटा 1 होता है, टेन थीटा का थीटा होता है, बताया था। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का स्मॉल एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर समझ में नहीं, पूरे पीछे के लेक्चर देख, क्या चीजें जो मैंने कहा था मेरी क्लास में चीजें जुड़ती हुई जाएगी। एक मिनट नोट डाउन कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ उतनी देर में। मैंने कहा था डेट, मेरी क्लास में बच्चे चीजें जुड़ती हुई जाएगी, मेरी क्लास में चीजें जुड़ती हुई जाएगी। तो फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा की। तो अपन अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिख देंगे सर? माइनस mg थीटा। और
फ्रॉम 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 कंडीशन ऑफ एसएचएम, कंडीशन ऑफ एसएचएम से अपन जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने अभी बताया था टाइम पीरियड में कि अगर ये फुलफिल कर जाए, कंडीशन एसएचएम की फुलफिल कर जाए, तो क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल रखना है इसको माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को। तो क्या करेंगे, इस रिस्टोरिंग फोर्स की जगह ये रखेंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वहां पे क्या था माइनस एम जी थीटा, एम से एम गया, माइनस से माइनस किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह जी थीटा आ गया, और थीटा की जगह क्या रख देंगे एक्स बाई एल, एक्स बाई एल, एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया, तो यहां से क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में जी बाई एल, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में जी बाई एल, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में जी बाई एल। और मैंने कहा था ओमेगा के इक्वल क्या रखना है, 2 पाई अपॉन में टी, 2 पाई अपॉन में टी इज इक्वल टू रूट में जी बाई एल। आई होप सभी को इतना दिख रहा होगा। यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा सर, 2 पाई रूट में एल बाई जी, ये क्या आ गया अपना टाइम पीरियड आ गया। डेट इज क्या, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का क्या है टाइम पीरियड है। कब यूज करेंगे, व्हेन वी यूज्ड दिस देन और एंगल, व्हेन वी यूज्ड दिस देन और एंगल इज स्मॉल, जब हमारा एंगल स्मॉल होगा तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। नॉर्मल ये कर लो 5 डिग्री से जब आपका एंगल छोटा होगा तभी ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया, कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, ये बात मेरी समझ में आ गई, कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, अब समझ में आया टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ऐसे ही टाइम पीरियड ऑफ किसका होता है, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम का होता है, और टाइम पीरियड ऑफ, हाँ चलो मैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम और करवा दूंगा, आज करवा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल केस करवाऊंगा और वर्टिकल केस नहीं करवाऊंगा, फटाक से नोट डाउन कर लो। क्या करना है, इसको क्या करा, स्मॉल अक्स से पहले मेन पोजीशन फाइंड आउट करी, फिर स्मॉल अक्स से डिस्प्लेस्ड करा, फिर रिजोल्व करा कि किसको करेंगे, वेट को करेंगे, क्यों, क्योंकि रिजोल्व है ऑल दी फोर्सेस अलोंग टेंजेंट एंड रेडियस, तो mg cos थीटा mg sin थीटा, तो t इक्वल टू mg cos थीटा तो गया, रिस्टोरिंग फोर्स क्या बचा अपना mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा, फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से sin थीटा थीटा, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया माइनस mg थीटा, और रिस्टोरिंग कंडीशन ऑफ एसएसएम से अपन क्या जानते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, और वैसे कैलकुलेशन करी तो टाइम पीरियड क्या गया 2 पाई रूट में l बाई जी। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी 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 तुरंत। भाई साहब आपको 11th की कितनी चीजें रिवाइज करवा दी मैंने, कितनी चीजें। अब चलते हैं, बिल्कुल सर चलो। चले गया, बिल्कुल सर चलो। आई होप सभी ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब करते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ग्लोब पेंडुलम, कौन मिटाएगा इसको दादा, चल मिटा के लिख देते। सेकंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड, समझ में आई बात, बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। अब ये तो यार मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी करवाता है, सॉरी कल नहीं प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि वो कल नहीं रिकॉर्ड करा था मैंने, पहले रिकॉर्ड करा था। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, सर ये क्या होता है, मैंने वहां पे करवाया था आपको
क्या करवाया था, ऐसे लेके करवाया था। मैंने वहां पे करवाई थी, आपको एक स्प्रिंग लेके करवाई थी, ऐसी स्प्रिंग ली थी मैंने, और स्प्रिंग ब्लॉक था किसका, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, मतलब एक तो ब्लॉक हो आपका जिसका मास m हो और एक क्या हो, स्प्रिंग हो। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिया था मैंने, सर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या स्टिफनेस कांस्टेंट बोलो, वो सर आपने लिया था k, और आफ्टर डेट सर आपने क्या करा था सर, हाँ ये तो स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम हो गया। अब समझ में टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, सर ये आपका क्या सरफेस है, और अगर एक ब्लॉक को किसे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दे तो वो क्या होता है, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम होता है। क्या होता है, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम होता है। तो मैंने एक स्प्रिंग ली जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, और एक ब्लॉक लिया मास m, जो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या इसकी मेन पोजिशन है, प्रीवियस लेक्चर में करवाया, इतना टाइम नहीं लूंगा। ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है। सर ये क्यों है इसकी मेन पोजीशन, सर दैट मींस ये हो गया नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज मीन, मारूंगा लपड़ के देखे, मैंने ये नहीं बोला नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज मेन पोजीशन, मैंने बोला दैट नेट फोर्स इज जीरो इज ऑलवेज मेन पोजीशन ऑफ, आपके पार्टिकल की मेन पोजीशन होगी, मेन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। इफ योर नेट फोर्स इज जीरो देन मीन पोजीशन ऑफ योर पार्टिकल। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो वो क्या होगी, आपके पार्टिकल की मीन पोजीशन। यहाँ पे नेट फोर्स कैसे जीरो, सर यहाँ पे तो जीरो होगा, ऊपर इस ब्लॉक में ऊपर सर लग रहा है नॉर्मल है और नीचे लग रहा है सर एम, डेट मीन सर नेट फोर्स जीरो सर, इसलिए ये मीन पोजीशन पे है। ये बात मैंने पिछली क्लास में भी करवाई है, मेरे को रिवाइज नहीं करवाना चाहिए था। इसके बाद में मैंने अभी पॉइंट में क्या करवाया, तो पहले क्या है, फाइंड मीन पोजीशन, मीन पोजीशन फाइंड कर ली पार्टिकल आफ्टर डेट डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय स्मॉल एक्स। तो अब क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा मैं, स्मॉल एक्स क्या करूंगा, स्मॉल एक्स क्या करूंगा, डिस्प्लेस्ड करूंगा, क्या करूंगा, स्मॉल एक्स डिस्प्लेस्ड करूंगा। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, ये अच्छे से बना लेना, मेरे पास टाइम नहीं इसलिए मैं फास्ट करूंगा। ये मास m आ गया, मैंने इसको क्या करा, ध्यान से देखियो बच्चा, मैंने इसको इसकी मेन पोजीशन से स्मॉल एक्स क्या कर दिया, सर आपने इसको इसकी मेन पोजीशन से स्मॉल एक्स डिस्प्लेस्ड कर दिया था। सर सेकंड पॉइंट इज और कंप्लीटेड, हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मैं बोलूंगा थर्ड पॉइंट क्या था, आप बोलोगे सर फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं बोलूंगा बेटा इसका रिस्टोरिंग फोर्स, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके थ्रू क्या निकालो, रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप बोलोगे सर नीचे तो mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल, तो सर ये तो कोई मैटर नहीं करा क्योंकि सर ये तो बैलेंस आउट हो गया, ऊपर n था नीचे mg था। अब सर इस डायरेक्शन पे इस पे लग रहा एक रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वैल्यू होगी माइनस के एक्स। मैं बोलूंगा क्यों, आप बोलोगे सर 11th में हमने स्प्रिंग फोर्स में पढ़ा था, जब कभी भी किसी स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस करा जाता है तो उस पर ऑलवेज एक फोर्स वर्क करता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, और सर उसकी वैल्यू थी नेगेटिव ऑफ के एक्स, और सर ये ऑलवेज रिस्टोरिंग नेचर का होता है। तो सर हमने इसको इलोंगेट करा तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ की तरफ आने की कोशिश करेगी, और सर इस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी माइनस के एक्स। मैं बोलूंगा बिल्कुल बच्चे ये बात तो समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ, आपने ऐसे क्या निकाला, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स निकाल लिया। तो ये पार्टिकल किस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, सर ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अबाउट इधर और इधर ऑसिलेट करेगा। तो इस पार्टिकल की ये क्या है सर, ये इस पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशंस है। क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशन। इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, माइनस के एक्स, और ये किसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ऐसे समझिए क्यों, क्योंकि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। तो अब अपन क्या करेंगे, वी नो डेट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर ये आपने हमको करवाया था। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के एक्स। तो माइनस से माइनस गया, के एक्स से एक्स गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम।
और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, रूट के बाई एल। अब मैंने कहा था ये आ जाए तो ओमेगा को किसके इक्वल रखना है सर, 2 पाई अपॉन में टी, तो 2 पाई अपॉन में टी इक्वल टू रूट में के बाई एम। और यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से टी की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर टी की वैल्यू कहां पे लिखूं, टी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं, तो आप बोलोगे सर 2 पाई रूट में एम बाई के। सर ये क्या है, ये है बेटा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम। ये तो क्या है हॉरिजॉन्टल केस है, ये तो क्या है, ये तो क्या है हॉरिजॉन्टल केस है। अगर वर्टिकल केस होता, स्प्रिंग आपकी ऐसे लटकी होती, उस केस में भी टाइम पीरियड सेम होता। टाइम पीरियड मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक एसपी का मतलब स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन TATION ओरिएंटेशन लिख लेना है ना। क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, समझ में आई मेरी बात, बिल्कुल सर समझ में आई। ये अलग है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। सर फिर ये ओरिएंटेशन किस पे इफेक्ट डालती है बेटा, मेन पोजीशन में डालती है। मेरा काम टाइम पीरियड कराने का था, तो आगे की चीजें मैं आपको करवा दूंगा। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट में m बाई के, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी। ये मैं आपको आज टाइम पीरियड सिखाने आया था। आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, मचाते रहिएगा।